नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक बच्चे को असल में कितना पोषण चाहिए? बचपन से लेकर टीनेज तक शरीर की जरूरतें लगातार बदलती रहती हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या बच्चों और बड़ों को एक जैसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह काफी दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए, एक अडल्ट का शरीर एक बनी बनाई इमारत की तरह है जिसे बस रख रखाव मतलब मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन एक बच्चे का शरीर वो तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है। हड्डियां, मांसपेशियां सब कुछ तेजी से बन रहा है और इस कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत ही अलग और मजबूत ईंधन चाहिए। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। 4 से 8 साल की उम्र, ये वो बुनियादी साल हैं जब जिंदगी भर के लिए अच्छी सेहत की नींव रखी जाती है। इस उम्र में एनर्जी की जरूरत इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चा कितना एक्टिव है। जैसा आप देख सकते हैं, लड़कियों को करीब 1200 से 1800 कैलोरी चाहिए, वहीं लड़कों को 1200 से 2000। मतलब जो बच्चे दिन भर भागदौड़ करते हैं उन्हें एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। अच्छा, ये कैलोरीज मिलेंगी कहाँ से? यहाँ खाने के 3 सुपर हीरो का बैलेंस बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट जो फौरन एनर्जी देते हैं, फैट जो दिमाग के विकास के लिए जरूरी हैं, और प्रोटीन जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी बैलेंस से सही ग्रोथ होती है। और इन बड़े सुपर हीरो के अलावा कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी साथी भी हैं। इस उम्र में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हड्डियों को पत्थर जैसा मजबूत बनाता है और 600 आयु विटामिन डी उस कैल्शियम को शरीर में सोखने में मदद करता है। साथ ही 10 मिलीग्राम आयरन जो एनर्जी और ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। 9 से 13 साल की उम्र, ये टीनेज से ठीक पहले का ग्रोथ स्प्रिंट है। इस दौरान शरीर में जबरदस्त बदलाव होते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जन्म से पहले के स्टेज के बाद ये ग्रोथ का सबसे तेज दौर होता है। सोचिए जरा, 1 साल में 12 इंच तक की ग्रोथ। इस कमाल की ग्रोथ के लिए जाहिर है पोषण भी जबरदस्त चाहिए। और इस ग्रोथ के लिए ईंधन की जरूरत यहां साफ दिखती है। कैलोरी की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। लड़कियों के लिए ये 1400 से 2200 तक पहुंच जाती है और लड़कों के लिए 1600 से 2600 तक। यहीं से लड़के और लड़कियों की जरूरत में फर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो है बैलेंस। वही 3 सुपर हीरोज, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन अभी भी टीम में हैं और इसी सही बैलेंस से शरीर को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब छोटे साथियों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर नजर डालते हैं। यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, कैल्शियम की जरूरत सीधी छलांग लगाकर 1300 मिलीग्राम हो गई। क्यों? क्योंकि यही वो गोल्डन टाइम है जब जिंदगी भर के लिए मजबूत हड्डियों का बैंक बैलेंस जमा हो रहा है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे तूफानी दौर में, टीनेज यानी 14 से 18 साल की उम्र। ये वो वक्त है जब न्यूट्रिशन की जरूरतें अपने पीक पर होती हैं, यहां तक कि कई अडल्ट से भी ज्यादा। ये आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एनर्जी की मांग आसमान छू रही है। लड़कियों को 1800 से 2400 कैलोरी चाहिए तो लड़कों को 2000 से 3200 तक। कमाल है ना? एक एक्टिव टीनेज लड़के को सच में एक कम एक्टिव अडल्ट से ज्यादा खाने की जरूरत पड़ सकती है। इसी उम्र में लड़कों और लड़कियों की ज़रूरतें और भी अलग अलग हो जाती हैं। लड़कों को मसल्स बनाने के लिए ज़्यादा कैलोरी और प्रोटीन चाहिए, तो वहीं लड़कियों को पीरियड्स की शुरुआत की वजह से आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। लड़कियों की आयरन की ज़रूरत बढ़कर 15 मिलीग्राम हो जाती है, जबकि लड़कों के लिए ये 11 मिलीग्राम है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इस पर खास ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन एक हीरो ऐसा है जिसकी जरूरत दोनों को बराबर है और वो है कैल्शियम। हड्डियों का बैंक बैलेंस अभी भी भरा जा रहा है, इसलिए रोज 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत बनी रहती है। ठीक है, ये सब जानना तो अच्छा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे करें? क्योंकि असल में बच्चों को खिलाना एक चैलेंज हो सकता है। तो चलिए इसका एक सिंपल सा हल देखते हैं। आज की दुनिया में कई चुनौतियां हैं, जैसे बड़े पोर्शन साइज, फास्ट फूड और मीठे ड्रिंक्स। लेकिन हमें इन पर अटकना नहीं है, बल्कि इनसे निपटने का एक पॉजिटिव तरीका ढूंढना है। ये बात बहुत गहरी और जरूरी है। हमारा लक्ष्य वजन कम करना नहीं है। लक्ष्य है कि जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़े, उसका वजन भी उसके साथ एक हेल्दी बैलेंस में आ जाए। मतलब हम ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे रोक नहीं रहे।
तो इसका सबसे आसान और मज़ेदार तरीका क्या है? अपनी प्लेट को एक कैनवस की तरह सोचिए। आधी प्लेट पर रंग बिरंगी सब्जियां और फल सजा दीजिए। एक चौथाई हिस्से में अनाज जैसे रोटी या चावल, और बाकी चौथाई में प्रोटीन जैसे दाल या पनीर, और साथ में थोड़ा सा डेयरी। हो गया ना एक परफेक्ट मील? बिल्कुल आसान। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ यह है कि बचपन का खाना पूरी जिंदगी की सेहत की नींव है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज के खाने में किया जा सकता है? शायद थाली में एक और सब्जी जोड़ना या मीठे ड्रिंक की जगह पानी पीना। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं।